ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, ठीक, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि जो कभी भी भारतीय मूल का व्यक्ति रहा है, इससे मतलब यही हुआ। जैसे आप इसके अंतर्गत किसको कर सकते हैं, ऋषि सुनक का नाम ले सकते हैं, है ना, उनको आप PIO के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन का नागरिक न तो होना चाहिए, ना कभी रहा हो, ठीक है। इस वर्ग में अगर है तो मतलब अगर ऐसा है तो इस वर्ग में शामिल नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी शर्त है, बहुत ही प्रबल शर्त है, ठीक है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक न हो और न ही रहे हो। ये चीज हमेशा ये बात ध्यान रखना है, किसी भी सुविधा में इन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब क्या सुविधाएं देती है भारत सरकार विदेशों के लिए? ऐसे विदेशी नागरिक जिसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या जिसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारत का नागरिक रहा हो। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या के अंतर्गत जो भारत था, जो परिभाषित भारत था, परिभाषित भारत था, ठीक है, उसका नागरिक रहा हो, उसका नागरिक मतलब समझ रहे हैं। 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारत का नागरिक रहा हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ठीक है। जैसे सिक्किम को लीजिए, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये बात, जैसा भी हमने कहा कि अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिन नेपाल, श्रीलंका आदि देशों का ना रहा हो, इसका मतलब यह है कि हम 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये भारत शासन अधिनियम में जो क्षेत्र आ जाएगा वो इसी के पहले की बात, पहले के भारत की स्थिति होगी, ठीक। इस डेट के बाद ये बात लागू नहीं होगी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 का परिभाषित भारत शब्द लागू नहीं होगा। 1947 के पहले अगर इस भारत में था तब तो चलेगा, लेकिन 1947 के बाद नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो तो उस व्यक्ति और उसका वैवाहिक संबंधी को भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। तो वह व्यक्ति स्वयं या वैवाहिक संबंधी, वैवाहिक संबंधी भी भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। वैवाहिक संबंधी भले ही उन्होंने किसी अमेरिकन से शादी किया हो, किसी भी, लेकिन अगर वो वैवाहिक संबंधी है तो भारतीय मूल का माना जाएगा, मतलब PIO के अंतर्गत आएगा,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। केंद्र सरकार इस सूची में कुछ अन्य देशों को भी शामिल कर सकती है। किस सूची में? कौन सी सूची में? नहीं, जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां के लोग पीआईओ के अंतर्गत घोषित नहीं किए जाएंगे। वो सूची क्या है? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, ठीक है, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, ये सब देश हैं जिनके लोगों को पीआईओ में अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अब केंद्र सरकार जब भी चाहेगी इसमें वृद्धि कर सकती है, ठीक है, वृद्धि कर सकती है, ठीक। ये है पीआईओ। 15 वर्षों तक वीजा की आवश्यकता, इनको जो सुविधाएं मिलेंगी, कहां पर? 15 वर्षों तक वीजा की आवश्यकता नहीं। अगर ये आए भारत में, 15 वर्ष तक रहना चाहें तो इनको वीजा की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि इन देशों के लोग नहीं होने चाहिए जो लिस्ट में दिया गया है। 15 वर्षों तक वीजा की आवश्यकता नहीं, 15 वर्षों तक वीजा की आवश्यकता नहीं है इन लोगों को। किसको? जो भी पीआईओ माने गए, जो कि अभी हमने बताया कि पीआईओ कौन है, ठीक है। एक यात्रा में 180 दिनों तक पंजीकरण कराने में छूट अवधि बीत जाने पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है, ठीक है। एक यात्रा में 180 दिनों तक पंजीकरण कराने में छूट अवधि बीत जाने पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध है। आर्थिक, वित्तीय, जो भी अनिवासी भारतीयों को मिलती है, क्या? आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा, आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा मिलती है। इनको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, जो भी अनिवासी भारतीयों को मिलती है, ठीक है, इनको भी मिलेगी। किंतु कृषि संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं होती इन लोगों को। ये लोग कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकते, बागान नहीं खरीद सकते, यानी चाय के बगीचे नहीं लगवा सकते, या कोई भी बागान नहीं खरीद सकते, ठीक। और क्या है? पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है इनके लिए। क्या है? पर्वतारोहण और मिशनरी कार्य, अनुसंधान, मिशनरी कार्य, अनुसंधान, इन सब के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी, ठीक है। बिना अनुमति के काम नहीं कर सकते। कम से कम 7 वर्षों के लगातार निवास भारत के बाहर, अगर 7 वर्षों के लगातार निवास है तो ये आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? पीआईओ के लिए। और 7 वर्षों का तक भारत के बाहर इनका अगर क्या है, निवास है, ठीक। ये हो गया आपको पीआईओ। इसको ध्यान दीजिए, कुछ और बातें भी हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि इनको मत देने का अधिकार है। क्या है?
पीआईओ को मत देने का अधिकार नहीं होता है, मत दान नहीं कर सकते, मत देने का अधिकार इनको नहीं है। जैसे कि आपने बताया, देखा कि एनआरआई को है, ठीक है, एनआरआई संवैधानिक पद को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन पीआईओ संवैधानिक पद को धारण नहीं कर सकते। संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते, ठीक, संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते। और क्या है, भारत में शिक्षा आदिवासी कोटा में इनको शैक्षणिक सुविधा मिलती है, भारत में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं आदिवासी कोटा में, ठीक है। आदिवासी कोटा जो भी होता है विदेशियों के लिए, मतलब आदिवासी भारतीयों के लिए, उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक। और भारतीय मुद्रा में ये खाता भी भारत में खोल सकते हैं, खाता खोल सकते हैं भारतीय मुद्रा में। इतनी सुविधाएं पीआईओ को मिलती हैं, ठीक। कुछ सुविधाएं हैं और कुछ सुविधाएं नहीं हैं। ये है भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन।